और सेट ए, एक इसके अंदर है क्लोज इंटरवल इसके, राइट, इज सेट टू हैव अ प्रॉपर्टी पी इफ फॉर ऑल द रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, जितने भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन से हैं क्लोज इंटरवल इससे इसमें, देयर एग्जिस्ट एक्स। अब ये एक्स एफ पे डिपेंड कर सकता है, हाँ उसने बोला है कि अलग अलग एक्स लोगे तो अलग अलग एक्स हो सकते हैं, सच दैट क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। आई मीन टू से, मतलब ही दे मीन टू से कि ये इक्वल हो जाएगा। ओके, ये तुम इसको सिर्फ ऐसे सोच सकते हो, कुछ लोग एरिया से देखेंगे इसको कि यार कहेंगे कि -1 से लेकर जो पॉइंट एक्स होगा उस तक एरिया बाउंडेड जो होगा कर्व के द्वारा, और उसके बाद वो सेम होगा, राइट, ऐसा बोल रहा है ज्योमेट्रिकली। हाँ, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, तो की ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे, की ऑब्जर्वेशन ये है कि आपको ना कोई फिक्स एफ ले लो, आप कोई भी एफ पिक कर लिया। अब ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है, आपको पता है, रीमान इंटीग्रेशन में आपने सीखा है, और ये भी कंटिन्यूअस होता है, राइट। सो डिफाइन, मैंने आपको इससे पहले सोचने से पहले बताया कि पता कैसे चलेगा कि भाई इसका यूज करना है, क्योंकि मैंने बोला ना जब भी आपको ऐसा दिखाना होता है कि दो फंक्शन एग्री कर रहे हैं भाई किसी एक पॉइंट पे, तो आप क्या करते हो, कंटिन्यूटी का ही यूज करते हो, वो भी आईवीपी का, वही यहां पे करेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस सी डिफाइन फाई एक्स इक्वल टू, ये हम फंक्शन लेते हैं -1 x एफ टी डी टी, so we want it to be 0 at some point, right? एक्चुअली देखो पता कैसे चलेगा कि भाई आईवीपी का यूज करना है, बिकॉज वी वांट दिस फंक्शन टू बी 0 एट पॉइंट, एंड दिस इज डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, दैट्स वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग, ओके। दिस इज नथिंग लाइक कि कहीं आसमान से उड़कर आ गया। So we जैसे just realize this is a continuous function, this is a continuous function, okay. So we want to them to be equal at some point, so we are doing this, okay. Or x belongs to, this is for first one, right, this is for first option, okay. I'm doing this for first option, तभी मैंने वो इंटरवल लिखा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस, दैट हाउ यू विल थिंक, यहां तक समझ में आया ना बराबर। अब देखो, नाउ इट्स इजी, एंड फाई इज कंटिन्यूअस फ्रॉम रीमान थ्योरी, इंटीग्रल थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी, एंड आई मीन रियल एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीखा है ना आपने, ये कंटिन्यूअस होता है करके, ठीक इसी तरीके से ये भी कंटिन्यूअस होता है, ओके। इज इट फाइन? सो सी नाउ, अब आईवीपी का यूज करते हैं हम जब, तो क्या यूज करते हैं, हमें जीरो लाना है तो हम बोलते हैं किसी पॉइंट पे निगेटिव होगा और किसी पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, ओके। सो क्या क्या पॉइंट हम रख सकते हैं, जैसे सो फाइव वन, देख फाइव -1 क्या आ रहा है, ओके, फाइव -1 आ रहा है ऑफ एक्स एफ टी डी टी, सो विथाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, सर -1 -1 to to 1। 1। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ -1 रख दिया ना, ये आ रहा है without loss of generality, okay, assume that there is a loss of generality or not. Yeah, there is no loss of generality, right? You understand why? What if this comes negative? Okay, मान लो नेगेटिव आए, what will we do? हाँ, दूसरा पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा। no, we will replace f by -f. I mean यही वाला प्रूफ हमारा काम करेगा। I mean to say you just have to make some adjustment. समझ रहे हो ना, मैं मतलब एक पॉइंट पे नेगेटिव लाना चाह रहा हूँ, एक पॉइंट पे पॉजिटिव, मैंने बोला चलो इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, इसमें कोई जनरेटिव का लॉस नहीं है।
सो रिप्लेस एफ बाई माइनस एफ, अगर ये नहीं आता है तो रिप्लेस एफ बाई माइनस एफ। अब देखो अगर ये चीज माइनस एफ के लिए में होल्ड हो रही है तो एफ के लिए भी होल्ड होगी ना ऑब्वियसली। माइनस एफ रख के देखो, इफ एंड ओनली इफ है इस चीज में, देखो एफ के लिए होल्ड होगी तो माइनस एफ के लिए होगी। सो देयर इज नो लॉस ऑफ जेनरेलिटी दिस, मतलब यही मीन होता है लॉस ऑफ जेनरेलिटी का, मतलब हमारे प्रूफ में कोई जेनरेलिटी का लॉस नहीं हो रहा है, हम सबके लिए प्रूफ कर रहे हैं। ओके, सो दिस माइट बी जीरो ऑल्सो। If this is zero, we are already done. We are already done, right? If integral vanishes, we are already done. Already done. तुम क्वेश्चन का मतलब समझ गए हो ना? हमें x मिल गया already. If this integral vanishes, we are already done because these both are vanishing. So we get what we want, right? So there is no loss to assume this thing. Okay, so we will tacitly excluding this case in this sequel. Okay, I have written it here that if it's zero, then we are already done. So see, and now what it at the point one, at the point this comes out to be right. Obviously, because it has been mentioned here, right? At the point one. At the point one, you see that this thing is zero, right? Same limit है ना? 1 to 1 इंटीग्रेट कर रहे हो, क्या आएगा, कितना एरिया करेगा, एक से एक पॉइंट में जीरो। ओके, सो बाई आईवीपी, बाई इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट अ एक्स। ओके, मैं उसको एक्स से ही डिनोट कर रहा हूं बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन। ओके, या सी बोल देता हूं, चलो सी इन बिटवीन सच दैट, वैसे मुझे लिखना चाहिए और करेक्टली ये, such that this happens. Okay, I mean your phi vanishes at that point, so we get this thing, right? And this is what expected equal to zero, and we are done. So did you feel the video of this question asked in SIM math? Beautiful, right? And आया ना तुमको, मतलब कुछ सीखा ना कि कैसे सोच सकते हैं। मैंने तुम्हें बता रहा हूं सारी टेक्निक कि ऐसे सोचोगे ऐसे सोचोगे। तो दिस इज करेक्ट। नाउ मे आई लीव अदर to discard for you B, C and D? देखो ये बोल रहा है कि ये तो वैसे ही गलत हो गया because B does not have this property. Okay, but this will have, by the same reasoning, this will have the same property, right? By the same reasoning, I mean there is, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है नहीं नहीं, बट हाँ, तो ये गलत हो जाएगा, राइट? डज नॉट बोल दिया उसने, पहले ही गलत हो गया, आगे क्या पढ़ना है? फॉर ऑल ए बी, जो भी उसके बीच में है, ए बी डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी पी, बट ओके ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है कि ए बी के पास नहीं होगी ये प्रॉपर्टी, इसके अंदर हम कर देते हैं तो सेम रीजनिंग अप्लाई होगी। ओके, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है अब आपको। सो मैं आपके लिए लीव कर देता हूं इनको डिस्कार्ड करने के लिए, ठीक है? डज नॉट हैव प्रॉपर्टी पी बट दिस है। चलो, सो कर लोगे ना डिस्कार्ड? मेरी आवश्यकता तो नहीं, मैंने करेक्ट वाला बता दिया। देख लेना कि जो मैं अभी टेक्निक यूज की वो कहां पे फेल हो रही है, किस पे होल्ड होगी किस पे नहीं होगी। ओके, जो बी, इसका बी गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि -1 के पास है वो प्रॉपर्टी, सेम रीजनिंग यूज करना। तीसरा वाला भी गलत है, इसका मतलब क्या हुआ कि डज नॉट है प्रॉपर्टी, इसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है बट इसके पास ये है, तो इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास प्रॉपर्टी होगी लेकिन उसके पास नहीं होगी, जो आगे लिखा है आपका -1। इसी तरीके से, डू यू अंडरस्टैंड? और यू वांट मी टू एक्सप्लेन ऑल दीज थ्री ऑप्शन? ये इतना होमवर्क लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे? जल्दी से मुझे बताओ, अदरवाइज आई डू एक्सप्लेन लाइक दिस। सो डू यू ऑल एग्री टू टेक दिस
एज अ होमवर्क। ओके, तो भाई सबसे पूछना पड़ता है। अब नाउ नाउ देखो, नाउ फील दैट दोज हु आर मिसिंग लाइव क्लासेस व्हाट दे आर मिसिंग। अब ये तो हो गया, हमने रिकॉर्डिंग में कर लिया, इसके पीछे क्या हो रहा था, इसके आगे क्या होगा। okay, you gone through this process, but they will start from this asset this and will end here. Okay, so end. सर हाँ 1 होगा। हाँ, कहाँ पे होगा, हाँ थैंक यू, लेट मी टेल, कहाँ पे। सर राइट साइड में जो -1 लिखा उधर पावर में, हाँ हाँ, राइट राइट, और ऊपर दैट को इज, आपने dx लिख दिया, वो भी dt होगा। हाँ राइट राइट, कहाँ पे है, हाँ हाँ dt फर्स्ट होगा, लाइन। या अंडरस्टूड है, बट राइट, थैंक यू, यू आर राइट टू पॉइंट इट आउट। यस, मैंने दो करेक्शन कर दिया यहाँ पे बस वो, लेकिन आप फिर भी समझ जाओगे अगर आपको नहीं दिखा तो। चलो चलो, थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तुमको कैसे लगा बाय द वे, एक बार पूछ रहा हूँ। चलो सही बताओ। अब बाय द वे अगर रिकॉर्डिंग देखोगे ना, नीचे कमेंट करना कैसा लगा, ठीक है। वैसे तुम ये बात सुनते ही नहीं हो, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ चलो अगले में, तो जरूरत ही रहती है कि स्किप मारो स्किप मारो, पहले से इसको कब सुनोगे तुम, नामुमकिन है। कितना